सो माई एंजल्स, अगर हेडफोन नहीं लगाए हैं तो लगा लो, वरना फैमिली की मार खाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है आपके कहने पे। वी, तुम बाहर क्यों गई? मैंने तुमसे बोला था ना कि बाहर मत जाना, फिर भी तुम बाहर गई। जंकुक, वो मुझे बाहर कुछ काम था इसलिए मैं गई, तुमने कॉल उठाया नहीं। सो सॉरी स्वीट हार्ट, पर अब तुम लेट हो गई हो। अब तुम्हें इस बात की पनिशमेंट जरूर मिलेगी कि तुम मुझे बिना बताए घर से जंकुक रुको, जंकुक रुको ना प्लीज। जंकुक प्लीज रफ मत हो ना, मेरी बॉडी में आके पेन बहुत। ये तो तुम्हें पहले सोचना था स्वीट हार्ट, पर अब तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आई एम सो सॉरी, लेट हो तुम। हाँ जंकुक प्लीज डोंट फाइट, मुझे तुम हर्ट कर रही हो। प्लीज जंकुक फाइट मत करो ना, अब के बाद मैं नहीं जानती तुम्हें बिना बताए। जंकुक प्लीज आराम से ना, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। जंकुक प्लीज थोड़ा धीरे हो जाओ ना। बेबी कैन आई टेस्ट योर मिल्क? जंकुक नो प्लीज, ये मुझे हर्ट करेगा। प्लीज जंकुक नो। हाँ जंकुक प्लीज थोड़ा धीरे करो ना, प्लीज फाइट तो मत करो, मुझे पेन हो रहा है प्लीज। बेबी ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ कितना पेन हो रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग बेबी, कैसी हो अब तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बेबी गई भाड़ में, अगर मेरे पास भी है ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। मेरी पूरी कमर तोड़ के रख दी, एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और तुम मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल गई। बच्चा, अच्छा अब बच्चा देख रही हूँ मैं तुम्हें। और जब रात को मुझे पनिश कर रही थी तो मैंने तुमसे कितना बोला प्लीज जंको रफ मत हो, रफ मत हो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ओह आई एम सॉरी ना बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। पर तुम मुझे बता के जाती ना, तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। तुमने तुम्हारा फ़ोन चेक किया? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया था। अब मैं तुमसे नहीं बात करूँगी, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करना, दूर रहो ना मुझसे तुम। आई एम सॉरी ना जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं तुम्हारा कहना ज़रूर मानूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब हटो यहाँ से, मुझे फ्रेश होने जाना है। बेबी थोड़ी देर प्लीज़ मुझे कडल करने दो ना, बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं भी ऑफिस चला जाऊँगा। बस थोड़ी देर सो जाओ। जंकुक तुम सच में ना बहुत गंदे हो, तुमने मेरी पूरी कमर तोड़ दी। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। आई एम सॉरी ना बेबी। ओह सॉरी मेरी एंजल्स, मैंने आपको इंट्रो देना तो मैं भूल गई। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कौन क्या है। ये है जंकुक, वी का हस्बैंड, जो वी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और सबके लिए रूड है, बट ये वी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसकी बहुत ही केयर करता है। और ये है हमारी प्यारी सी वी, जंकुक की वाइफ, जो बहुत ही केयरिंग है और जंकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। हम्म, जंकुक क्या टाइम हो गया? 10 बज गए हैं बेबी सुबह के। अभी मुझे बाथरूम तक छोड़ दो ना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी पूरी कमर तोड़ दी रात में। क्यों नहीं जान, चलो मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ बाथरूम में, तो साथ में थोड़ी हेल्प भी कर दूँगा बात लेने में। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूँ? बस सारा दिन नीडी रहता है ये, तो मैं क्या करूँ? इसने तो मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी। चलो ना वाइफी चलते हैं। नो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी, तुम यहीं पे रहो बारी। नो स्वीट हार्ट, अब ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज तुमने अब मेरा मूड बना दिया है, तो अब ये कहाँ से शांत होगा? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नो जंकुक प्लीज़, मेरी बॉडी में पहले से बहुत पेन है, तुम ऐसा मत करो ना प्लीज़।
बेबी अभी चुप रहो, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अभी प्लीज़ स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा आराम से कीजिए ना, प्लीज़ अभी रुक जाओ। बेबी तुम मुझे फील करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ओह नो, हाँ प्लीज़ अभी थोड़ा धीरे, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा आराम से कीजिए। ओके तो बेबी तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैंने रोज़ को बोल दिया है, वो तुम्हें नाश्ता दे देगी, यहीं कमरे में आ जाएगी। ओके हाँ तुम जाओ जल्दी से, ये अगर तुम मुझे थोड़ी देर याद दिखे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। अरे बेबी ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया? मेरी पूरी बॉडी तोड़कर पूछ रही हो और मैंने क्या किया? अगर तुम मुझे थोड़ी देर दिखी ना तो मैं तुम। ओके ओके जान, मैं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और रोज़ को बोल दिया वो आ जाएगी ऊपर ही नाश्ता ले। मैम मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ दी आ जाइए ना, आप मुझसे पूछ क्यों रही है? मैम अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप ठीक हो? पेन किलर ला के दूँ क्या मैं आपको? अरे नहीं दी, पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं नीचे आने वाले थे, आप ऊपर क्यों आ गए? जंकुक सर ने बोला था कि आपकी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं आपको ऊपर नाश्ता दे दूँ, इसलिए। अरे नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो आपको पता है ना मुझे झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो बहुत नीडी है। जंकुक का तो आप जानते हो कितना रोमांटिक है वो। हाँ भी चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं भी नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है वो कर लूँ। दी रुकिए ना थोड़ी देर, हम बातें करते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर उसके बाद चले जाना, जो काम है वो कर लेना। ओके तो मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, बोलो क्या बातें करनी है तुम मुझसे? वैसे भी आज जंको की मॉम डैड आने वाले हैं ना शाम को घर पे। हाँ वो आने वाले हैं, नाइट का डिनर मैं तैयार कर दूँगी, तुम टेंशन मत लेना। नहीं दी आप डिनर रेडी मत करना, मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो मेरे भी मॉम डैड है ना, जंको के मॉम डैड हुए तो मेरे भी मॉम डैड हुए। इट्स ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें डिनर रेडी करना है तो तुम खुद कर लेना। ओके वैसे भी जंकुक सर तुम्हें कितना प्यार करते हैं ना, तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। हाँ दी आपने सही कहा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो उन्हें जब पहली बार देखा था ना तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था, और वो भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। हाँ मैम वो तो है, सर को भी आपको पहली बार देखते ही प्यार हो गया था ना। हाँ दी तभी तो उन्होंने मुझे सेव किया था, वरना पता नहीं मेरा क्या होता उस दिन। आपको तो पता ही है मेरी क्या हालत थी, मैं तब यहाँ पे आई थी, मेरा कोई नहीं था, अगर वो लड़का मुझे ले जाता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। मैं गॉड से हमेशा प्रे करती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ जो वो मुझे मिले, और उनकी वजह से मुझे मॉम डैड भी मिल गए। हाँ वो तो है मैम, चलो ठीक है, मैं आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं नीचे जाके काम करती हूँ थोड़ा। ओके दी तो आप मुझे शाम तक उठा देना, वरना मैं रेस्ट नहीं करूँगी ना तो फिर वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। ओके आप जाइए, मैं रेस्ट करती हूँ। माय एंजल्स अगर आप कंफ्यूज हो कि तेको कैसे मिले तो चलो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा देती हूँ आपको कि वो दोनों कैसे और कहाँ पर मिले थे। ओके हेल्प, कोई है प्लीज़? हाँ व्हाट द हेल, अब ये कौन आ गया गाड़ी के नीचे? ये इसको यहीं पे मना था कि मेरी गाड़ी के आगे। ओह हेलो मिस, आपको मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, मेरी गाड़ी मिली थी क्या आगे आने के लिए? ओ जाना ओ जाना वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की कोई हो सकती है क्या? मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। क्या आप मेरी मदद कर दोगे प्लीज़? एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। रुको वी, कहाँ जा रही हो तुम? मुझसे बस कर कहीं नहीं जा सकती, मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, वो मुझे ले जाएगा प्लीज़। इट्स ओके, मेरे रहते हैं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
तुम चिंता मत करो, तुम बस यहीं पे रहो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे साथ चलो तुम। उसके पास जाने से पहले मुझसे मुलाकात कर लो तुम, पहले मुझसे तो बात करो। तुमने उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो यहाँ पे तुम्हारी लाश होगी। अब तुम सोचो। माफिया किंग जियोन जंगकुक। तभी वो पर्सन वहां से डर के भाग जाता है। क्या तुम ठीक हो? ओ जाना, ओ जाना। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। इट्स ओके, नो नीड। वैसे आपका घर कहाँ पे है बताइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ पे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे मम्मी ने तो मुझे बचपने में छोड़कर चले गए थे। इट्स ओके, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ चल सकती है, मेरे घर पर रह सकती है। क्या? आपके घर पे? पर मैं कैसे जा सकती हूँ आपके घर पे? क्यों? जाने में क्या तकलीफ है? और वैसे भी तुम मुझे सेफ नहीं लग रही बाहर, क्योंकि तुमने अभी देखा ना, वो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। ओके, मैं रेडी हूँ आपके साथ आपके घर पे जाने के लिए। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना। और फिर वी और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक को वी से प्यार हो जाता है और वी को भी जंगकुक से प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। तो क्यूटीज फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। अब प्रेजेंट में चलते हैं। जंगकुक, हमारी फर्स्ट मीट बहुत अजीब थी, बट मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी भी कि मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना प्यार करो। ओह नो वी, तू तो भूल गई, मॉम डैड आने वाले हैं, मुझे डिनर भी रेडी करना है। चल जल्दी से चल। ये मेरा दिमाग भी ना। फिर भी किचन में डिनर रेडी करने के लिए चली जाती है। जंगकुक आ गए आप? हाँ जान, मैं तो आ गया। मॉम डैड नहीं है अभी तक, वो आने वाले थे ना आज। हाँ वो आने वाले हैं अभी। आप जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर आप नीचे आ जाना। ओके जान, तुम नर्वस मत होना। आई नो मॉम डैड पहली बार आ रहे हैं तो तुम नर्वस होगी थोड़ी, पर इट्स ओके, वो तुमसे बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। ओके हाँ जंगकुक, मुझे क्यों टेंशन होगी, वैसे भी मैं हूँ ही। मैं तो हूँ इतनी क्यूट कि सब लोग मुझे पसंद कर लेते हैं, तो मॉम डैड क्यों नहीं करेंगे मुझे पसंद। यस जान, आई नो आप बहुत क्यूट हो। चलो ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम इतने डिनर लगा दो। ओके मॉम डैड आने वाले होंगे। जंगकुक, बेटा जंगकुक, कहाँ पर हो तुम? अरे मॉम डैड आप आ गए, आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अरे क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या आप वही सोच रही हैं? क्या यही है हमारी बेटी जंगकुक की बीवी? लग तो रहा है चीनू, पर कोई बात नहीं, हम पूछ ही लेते हैं इनसे। बेटा वैसे आप कौन, हमने आपको पहचाना नहीं। मॉम डैड, मैं जंगकुक की वाइफ हूँ। वाह बेटा, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बिल्कुल मेरी तरह है। वैसे मेरा बेटा है, अगर उसकी मॉम सुंदर है तो अपने लिए वाइफ तो सुंदर ढूंढेगा ही। थैंक यू मॉम। मॉम डैड आप आ गए, मिस यू सो मच मॉम, मिस यू डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। बस बस जंकू के बच्चे, इतना झूठ मत बोल, एक फ़ोन कॉल तो करता नहीं है और अब बोल रहा है कि तो हमें मिस करता था। मॉम डैड चलिए पहले डिनर कर लीजिए, डिनर ठंडा हो जाएगा, बातें बाद में करते हैं हम लोग। ओके हाँ सही कहा बेटा, भी चलो। बेटा वी, डिनर तो तुमने सच में बहुत ही अच्छा मेक किया है, मैं तो तुम्हारी फैन ही हो गई। थैंक यू मॉम। वी बच्चा, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारे अलावा? मॉम, मेरे मॉम डैड की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद डैड।
ओह सॉरी बेटा, अभी मुझे पता नहीं था और ना ही मुझे जंगकुक ने बताया, पर इट्स ओके। हमें ना अब तुम्हारी फैमिली और हम ही है तुम्हारे मॉम डैड, ओके। तो अब ये मत सोचना कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, अब से हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, अब तुम हमें मॉम डैड ही कहना, ओके। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मुझे अपनी बेटी मानने के लिए। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो जंगकुक मुझे मिले, उनकी वजह से मेरी फैमिली बन गई आज। अरे जंगकुक आज इतनी जल्दी सो गए? अरे नहीं वाइफी, सोया नहीं हूँ, बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। तुम्हें तो पता ही है, जब तक मैं तुम्हें कटल नहीं करता तो मुझे नींद भी नहीं आती। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जंगकुक से बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में एक क्यूट सी बेबी गर्ल या बेबी बॉय आए। क्या हुआ भी? अगर तुम अभी नहीं चाहती तो मैं वेट कर लूँ। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो जंगकुक। लव यू टू बेबी, पर तुम अपसेट क्यों हो गई? तुमने बताया ही नहीं। मैं अपसेट नहीं हूँ जंगकुक, ये खुशी के आंसू है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। हाँ मैं रेडी हूँ हमारे बेबी के लिए, मैं भी चाहती हूँ हमारा बेबी हो। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल है। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा ना जाना है। ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है, तेरी परछाई। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। सो माई एंजल्स, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप सो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आप जैसे बोल रहे थे मैं वैसे ही स्टोरी बनाऊँ। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट स्टोरी का कोई सजेशन करना कि कैसे बनानी है, मैं वैसे ही बनाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच।